और अब खबर दिल्ली से, जहां पर दिल्ली में इस बार छठ पर्व ऐतिहासिक होने जा रहा है। यमुना घाटों की सफाई से लेकर टेंट, साउंड सिस्टम और स्वास्थ्य वैन तक सब कुछ तैयार किया जा रहा है ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के पूजा कर सकें। वीड हार्वेस्टर मशीनें यमुना से कूड़ा और खरपतवार निकाल रही हैं और वहीं हाथी घाट और दूसरी जगहों पर जेसीबी मशीनों से मिट्टी हटाई जा रही है और तटों को मजबूत किया जा रहा है। छठ समिति महासंघ अध्यक्ष संतोष ओझा के मुताबिक इस बार दिल्ली में 1500 से ज्यादा कृत्रिम घाट और 70 से अधिक यमुना घाट तैयार किए जा रहे हैं। देखिए, छठ महापर्व जो कि बिहार का महापर्व है और ऐसे में सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस पर्व की शुरुआत होती है। उगते सूर्य को नमन करने का ये एक त्योहार है। हमारा छठ महापर्व मनाया जाए जमुना जी किनारे, और इसको दिखाने के लिए दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने पिछली बार आपने देखा होगा एक डुबकी भी लगाई थी जमुना जी में, और उनको एक चर्म रोग हुआ था और अस्पताल में भर्ती रहे। और भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल समाज से एक वादा किया था कि हमारी जब सरकार बनेगी तो जमुना जी के पावन तट पर, जमुना जी के अविरल धारा में हम छठ पर महापर्व मनाएंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में ही छठ महापर्व को जमुना जी के किनारे पर बनाने का फैसला लिया। जैसा मैं सुन रही थी लोगों से, तो आके मैं देखी तो उससे कहीं ज़्यादा मुझे यहाँ सफाई मिली। देख सकते हैं आप, मशीनें लगी हुई है, साफ़ सफाई चल रहे हैं। और पहले तो पानी बिल्कुल यमुना मैया की ऐसी थी जैसे कि बदबू, पूरे बदबू मतलब पुल तक ही बदबू जाती थी। उसके बाद वहाँ से उन्होंने मतलब अब साफ़ सफाई से ये हुआ कि पानी बिल्कुल साफ़ हो गई है, क्लियरिटी आ गई है। पिछली सरकार थी तो हम तो आने से भी डरते थे, जमुना का नाम सुन के हम फेंक के सामान भी ऊपर से ही फेंक दिया करते थे, चले जाते थे। अब तो हम आराम से आके शाम को बैठते हैं, यमुना जी की आरती होती है। हमारी माँ को बिल्कुल पवित्र कर दिया हमारी रेखा जी ने। और देखिए, दिल्ली इस बार छठ महापर्व के लिए 22 किलोमीटर तक यमुना के किनारे घाट बनाए जा रहे हैं और करीब 1300 से ज्यादा घाट वहां पर तैयार करने का अनुमान है। यमुना मैया की जय, ये उद्घोष था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब दिल्ली में भाजपा जीती थी। और तब से ही ये साफ हो गया था कि दिल्ली में भाजपा की पहली प्राथमिकता होगी यमुना की सफाई। ऐसे में जब 8 महीने की सरकार में ये पहला मौका आया है छठ त्योहार का, जहां पर लोग नदियों में आएंगे, पूजा करेंगे, ऐसे में यमुना की साफ सफाई पर सबकी नजर होना बेहद लाजमी है। और देखिए, दिल्ली में छठ की तैयारी को लेकर न्यूज़ 18 इंडिया ने दिल्ली के कला एवं संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा से बात की। उन्होंने कहा कि इस बार छठ ऐसा मनाया जाएगा जैसा कभी नहीं देखा गया। दिल्ली के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कपिल जी, इस बार का छठ लोगों को तकरीबन 5 साल के बाद वैसा नसीब हो रहा है जैसा कि छठ शायद किया जाता है। दिल्ली सरकार की छठ को लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, छठ की तैयारियां तो भव्य हैं, लेकिन एक बात सबको समझनी होगी, जो यमुना मैया पे छठ पूजा रोकी गई थी उसके पीछे कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं था। वो केजरीवाल ने जानबूझ के रोका था और हमेशा जनता को ये झूठ बोला कि कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है। हम लोगों ने जब पहली मीटिंग की और हमने अधिकारियों को बुलाया कि कोर्ट का ऑर्डर लाइए, हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से अपील करेंगे, वहाँ कोई कोर्ट का ऑर्डर था ही नहीं। केजरीवाल ने खुद ही छठ पूजा रोकी हुई थी यमुना मैया पे, और कितने लाखों लोग परेशान हुए इतने सालों तक। इस बार भव्य छठ पूजा यमुना मैया के तट पर भी होगी और पूरी दिल्ली में होगी। कपिल जी, इस बात को समझना चाहेंगे, जब हम कह रहे हैं यमुना के तट पर पूजा होगी तो हम यमुना घाटों की बात कर रहे हैं, या जिस तरीके से लोग पहले पूजा करते थे साइड में, उसके बाद क्योंकि डुबकी लगाकर नहाए खाए से शुरू होता है त्योहार, तो वैसा होगा? सब कुछ होगा। जो पारंपरिक तरीके से छठ पूजा मनाई जाती है उसी तरीके से मनाई जाएगी, यमुना जी पर भी मनाई जाएगी। और उसके अलावा जो यमुना जी से दूर दराज के क्षेत्र हैं पूरी दिल्ली के, सब जगह पे मनाई जाएगी। तैयारी है, कोशिश यही है कि जल्द से जल्द यमुना की साफ सफाई यहाँ पर की जाए। और आपको ये भी बता दें कि देखिए, छठ पर्व में हमेशा यमुना के घाटों के आसपास ही यहाँ पर बड़ा उत्सव तैयार किया जाता है और उसी को लेकर देखिए साफ सफाई का पूरा काम यहाँ पर किया जा रहा है। जो विजन डॉक्यूमेंट था बीजेपी का, उसमें भी ये मुद्दा सबसे अहम था कि यमुना की साफ सफाई कैसे हो, और ऐसे में पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यमुना की साफ सफाई हर दिन लगभग यहाँ पर की जा रही है, घाटों को सुसज्जित किया जा रहा है, घाटों को तैयार किया जा रहा है और रिवर फ्रंट बनाने की भी तैयारियां हैं। लेकिन सबसे पहली तैयारी छठ पर्व किस तरीके से महापर्व के तौर पर उसको बड़े रूप में वहां पर आयोजित किया जाए, उसको लेकर ही तैयारी आप यहां पर देख रहे थे।